अस्सलामुअलैकुम। माहौलियात और हमसे मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम अजमल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात सैयद एहतशामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर, सबसे पहले तो हम आपको माहौलियात और हम में खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो ये है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से 30 साल से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कचरे के इंतजामात के हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट से ये समझते हैं कि कचरा कुंडी से कचरा उठाकर एक खड्डे में डाल देना। ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि बहुत ही प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, महफूज तरीके से कचरे को तलफ करने के इंतज़ामात किए जाते हैं, जिसमें उसका लाइनर सिस्टम है, उसका एयर एमिशंस को कंट्रोल करना है। और इसके अलावा कचरा कुंडी कल्चर कहीं भी नहीं होता। कचरा कुंडी नहीं होती है। आप जो कचरे को या वेस्ट को जिस जगह पर जनरेट होता है वहाँ पर उसको कन्फाइन करते हैं। कन्फाइनमेंट ऑफ द वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। तो अगर वो घर में डब्बे में कचरा रहेगा तो उसको ले जाके कचरा कुंडी में नहीं फेंकना पड़ेगा, तो उससे भी जो फ़ज़ा में आलूदगी होती है वो नहीं होगी। तो ये हमारा डिफरेंस ये है कि हमारा प्रॉपर ऑर्गेनाइज डिज़ाइन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। सर, सेकंड क्वेश्चन जो मुझे बहुत देर से मैं करना चाह रही थी वो ये था कि जो हमारे मुल्क में कचरे के इंतजामात जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो इससे हमारी सोसाइटी पे, हमारे लोगों पे क्या क्या असरात मुरतब होते हैं? मौसमियात की तब्दीलियों में ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? देखिए, ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल में बहुत सारे सवालात जुड़े हुए हैं इसके साथ। और वो ये है कि देखें कि जब भी पहली बात तो ये है कि वेस्ट को हम ऐसा समझते हैं कि हमने अपने घर से निकाल दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों की हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम ये देखें कि इसका बाद में क्या होता है, इसमें से जो रिसाइकलेबल है वो निकालते हैं या नहीं निकालते, इसको सही तरीके से महफूज तरीके से डिस्पोज करते हैं या नहीं करते हैं। तो असरात के बारे में, इसके जो असरात इमीडिएट इम्पैक्ट जो असरात होते हैं इसके, वो तो आप ये देखें कि इसको इस तरह लेते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ द अनलाइन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप्स ऑन आवर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इम्पैक्ट डंप साइट ऑन द वर्कर्स ऑफ अनलाइन डंप्स। तो ये बेतहाशा हैं कि सिर्फ डंप्स में नहीं, कलेक्ट करने वालों पे भी, कि वो उनको कफिंग होती है, इरिटेशन होती है आइज़ में, थ्रोट में, हेडेक्स होती है, न्यूरिया, ब्रीदिंग, एस्थमा और लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी, कि जो भी कचरे को हैंडल करते हैं लोग बगैर दस्ताने पहने, बगैर किसी हिफाजती तदबीर के, दे आर कम्युनिकेटिंग द कंटेजियस डिजीज़ ऑल्सो। मतलब है बिल्कुल ये। और एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है। देखें, एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स में ये है कि एक किसी भी कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने एक आपका डंप साइट में जाके डालना शुरू कर दिया और वो हिफाजती तदाबीर नहीं ली जो लेनी चाहिए, तो उनका जो आज का एक्शन है उससे क्या हुआ कि पानी जूसेस लैंडफिल में से, गार्बेज में से निकलकर वो ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जब उन्होंने आलूदा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद ये होगा कि जो एयर एमिशंस हैं उसने भी माहौल को ख़राब करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस जो है वो 28 to 30 टाइम्स ज़्यादा डैमेजिंग है इन्वायरमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में। और फिर
ये अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पीरियड में लें तो ये मौसमियाती तब्दीली में 83 टाइम्स ज़्यादा असर करती है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, तो इसकी जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करना इतना मुश्किल काम है कि आज के जिस आदमी ने वो पोल्यूशन क्रिएट किया वो अगर 2 पैसे खर्च करता तो आप ये सलें कि अब थाउजेंड्स ऑफ रुपीस खर्च होंगे आपके। अगर वो उस वक्त उसकी कॉस्ट फर्ज करें $100 थी तो अब वो कॉस्ट डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ $1,000 और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी हो सकती है। उसके बावजूद भी वो जो अंडरग्राउंड कंटामिनेशन हो गया या जो एयर से डैमेज हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता। उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरह एयरबॉर्न पोल्यूशन है, उसके बाद एक्सटर्नल लीचे आपकी सॉइल और वाटर दोनों को कंटामिनेट कर रही है। सॉइल को जब ये जो हैवी मेटल्स हैं जिस पानी में जिसमें केमिकल्स हैं जब ये जाता है और ज़ेर ज़मीन पानी में मिल जाता है उससे जब आप काश करते हैं तो आपकी सॉइल भी कंटामिनेट हो रही है। और एयर इमिशन सिर्फ होते नहीं हैं, ये जो लोकल इफेक्ट हैं, डिसेमिनिटी इज ए लोकल इम्पैक्ट। तो लोकल इम्पैक्ट पे मैंने आपसे बात की थी कि लोकल इम्पैक्ट्स में वर्कर्स की हेल्थ और उस कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया है, अगर आपका गैस रिकवरी सिस्टम लगा हुआ होगा तो वो गैस बाहर नहीं जाएगी ना। तो ये मेजर इम्पैक्ट्स हैं। जी जी, ये मेजर इम्पैक्ट्स हैं। अब आप ये देखें कि वेस्ट है, उसका इमिशन फैक्टर, उसकी यूनिट कॉस्ट कितनी होती है, तो और सोशल कॉस्ट क्या है, ये भी एक वो है। अच्छा, एयर सॉइल वाटर, फिर इसका एक्सपोजर, ये कितना जा रहा है। अभी हमारे यहाँ डोज से मुराद ये है कि हमारे यहाँ रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा रेन होगी उतने ज़्यादा जूसेज जाके नीचे मिलेंगे, सही, उतने ज़्यादा जूसेज जाके मिलेंगे। तो ये एक फंक्शन है उसका। और वेस्ट की मुझे एक क्वेश्चन लाइक आपसे करना था, जिस तरह अभी आपने बताया गैसेस का, सर जो फैक्ट्री के वेस्ट से जो होता है नुकसान जो वो करते हैं इफेक्ट, उस हवाले से मतलब हमने एक प्रोग्राम किया था स्मॉग पे, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि गाड़ियों से जो इमिशंस होते हैं आपके वो तकरीबन 30 to 35% होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो जब ये गंदम या दूसरी फसलों को आपका चावल को काटते हैं तो उसके स्टम्प्स जो नीचे रह जाते हैं उनको जला देते हैं। तो उनको जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे भी डैमेज होता है एनवायरनमेंट, और तो वो कोई 20-25%। उसके बाद 25% फैक्ट्री से होता है और पावर प्लांट से। जो पावर प्लांट से होता है उसको चले कि हमें उसमें भी अगर कंट्रोल्स लगाए जाएं तो इन सबको कम किया जा सकता है। जिस तरह आप अगर व्हीकल एमिशन है, हमारे यहाँ कोई व्हीकल टेस्टिंग का सिस्टम नहीं है, तो अगर उसको टेस्ट करके उसका एमिशंस को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद जितना जल्दी हो सके हमें यूरो 5 फ्यूल पे चेंज करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें करना चाहिए। तो अभी पूरे पाकिस्तान में अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो चुका है। ये देखिए बड़ी सिंपल सी डायग्राम है कि हमारे हमारे 2 यहाँ पे बड़े लैंडफिल्स हैं, लखोडेर और महमूद बूटी। इनका फासला लैंडफिल से दरियाए रावी का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर होगा, वरना 5 से 7 किलोमीटर पर दरिया है और ये ऊंचाई पर है, दरिया नीचे जगह पर है। तो ये पानी वहाँ से वाटर टेबल में जाके और नीचे मिलके उसको कंटामिनेट कर रहा है। तो जब उसको कंटामिनेट कर रहा है और कंटिन्यूस कर रहा है, एवरी सेकंड कर रहा है, तो अभी जैसे लखोडेर जो है ये 2016 से इस्तेमाल हो रहा है और इसमें कोई 10 मिलियन टन वेस्ट पड़ा हुआ है। और महमूद बूटी उससे पहले वो इस्तेमाल होता था, उसमें 25 मिलियन टन वेस्ट पड़ा हुआ है। अब उसमें से जितना जूसेस निकल रहे हैं, क्योंकि ये डीकम्पोज होता है, तो डीकम्पोजिंग की स्टेट
महमूद बूटी में ज़्यादा है, लखो डेर में अभी थोड़ा कम है। उससे कम है लाइक। हाँ, इसलिए कि वो अब नेक्स्ट आने वाले सालों में लखो डेर विल बी दी मेजर डिजास्टर फॉर अस। ये हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ईयू से उनसे हमने कुछ डाटा लिया है जो लेटेस्ट, तो मैक्सिमम सॉलिड वेस्ट से देखें कि एमिशंस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस जो हैं वो उससे हो रहे हैं मैक्सिमम, और दूसरे सोर्सेज से कम हो रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास तो डेटाबेस नहीं है ना, कोई भी प्रॉपर नहीं है। तो हम लैंडफिल गैस को क्या करते हैं कि उसको जब आप जो कंट्रोल लैंडफिल है उसमें तो एक तो नीचे लाइनर सिस्टम लगा हुआ है जिससे पानी और गैस नीचे नहीं जाएगा, अगर वो लीक नहीं करता तो नहीं जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है कि उसको जब आप डाल देते हैं उसके अंदर तो ऊपर से कवर कर देते हैं और उसमें गैस रिकवरी सिस्टम लगा देते हैं, और गैस रिकवरी सिस्टम लगाकर उसको या तो पावर प्लांट में भेज देते हैं या खुद जनरेट करते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका है चीज़ों को करने का। ये लैंडफिल गैस से जनरेटर में जाके एंड यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लाइक इस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से मतलब हाँ प्रोड्यूस बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तो ये आज का हमारा जो फोकस था वो फोकस था ज़्यादातर इस पे कि जो हमारे डम्प्स बन गए हैं पूरे पाकिस्तान में, उससे हमारा और आने वाली जनरेशन्स का कितना नुकसान हो रहा है, उनको कितनी बीमारियां होंगी, उनको पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, उनको डिजीजेज होंगी। हमारे यहाँ अभी भी कंटामिनेटेड पानी पीने से 400 डेथ्स रोजाना होती हैं हेपेटाइटिस की वजह से, सिर्फ सर ये 400 डेथ्स पर डे होती हैं पर डे, सिर्फ एक बीमारी हेपेटाइटिस, और वो अंडरग्राउंड वाटर का। और सर ये जो मलेरिया डेंगू ये भी वो तो अलग चीजें हैं, उनका इससे ताल्लुक इतना नहीं है जितना कि क्योंकि डेंगू जो है ना, जब आप डेंगू की बात करते हैं डेंगू साफ पानी में होता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो लोग कंटेनर में भर के ड्रम में भर के रखते हैं घर में, तो क्या करें, वो उनके पास तो चॉइस नहीं है। तो उनकी एजुकेशन अवेयरनेस ये होना कि आप पानी अगर रखते हैं किसी कंटेनर में बाल्टी में तो उसको ढक के रखें, और किसी चीज़ से नहीं ढक सकते तो कपड़े से ढक दें। अच्छा, और डेंगू का एक और भी वो है कि इसको बचाने के बड़े आसान तरीके हैं। अगर डेंगू जो है ना बहुत सुस्त किस्म का मॉस्किटो है, ये सुबह निकलता है या शाम को निकलता है। तो लेकिन दूसरे जो मलेरिया वाले हैं वो तो खड़े हुए पानी में, गंदे पानी में, जौड़ में, इसमें सब में होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमारी आगाही अपने माहौल से वो इंतहाई ज़रूरी है, और हम फिर अगर हमारे पास आगाही होगी तो हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एग्जीक्यूटर्स को, उन सबको भी एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए। इसलिए हमने एक चीज़ का और जिस पे हमारा फोकस है वो ये है कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ तो ये करते हैं ना, मेरे कचरा पड़ोसी की जिम्मेदारी, उसके घर के सामने फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये सर आजकल तो लाइक पाकिस्तान में अगर ये देखा जाए तो जो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया, जिस तरह अभी आपने एक लाइन बोले मेरा कचरा मेरी पड़ोसी की जिम्मेदारी, तो कुछ खाली प्लॉट्स होते हैं। अगर एक घर है और उसके साथ बिल्कुल खाली प्लॉट है तो खाली प्लॉट को आधे से ज़्यादा उन्होंने कचरे का ढेर बनाया होता है। हाँ, तो ज्यादती है ना ये। अगर लॉज हो, इन्फोर्समेंट हो और आप उनको ना फेंकने दें तो वो बड़ा। एक और भी चीज़ है कि 2-3 चीज़ें हैं कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, बिल्कुल, एनफोर्समेंट, कंप्लायंस, मॉनिटरिंग, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट के फंक्शन हैं, ये हमारे फंक्शन भी हैं, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे सैयद एहतशामुल हक साहब,
और माहौल के हवाले से उन्होंने हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक हमारे साथ डिस्कस किया। नाज़रीन, आप भी अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।